वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स बाय अरबाज। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। मैं आपको बता दूं, जैसे अपने यहाँ अमित शाह हैं होम मिनिस्टर, ऐसे ही पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर नकवी हैं। उन्होंने पाकिस्तान की यूथ को लेकर एक ऐसी बात कही जिसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है कि अगर पाकिस्तान में ये कॉकरोच इकट्ठा हो गए उसके बाद कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ खा जाएंगे। ये साफ साफ दिखता है कि पाकिस्तान के मिनिस्टर को भी इस बात का डर है। इनकी जो वीडियो मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये किया है, वो सिर्फ एक चीज मांगते हैं कि अपना निज़ाम ठीक कर लें, हमें इंसाफ मिल जाए, हमें मेरिट मिल जाए, हमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, और हमें अगर कहीं सरकारी जगह पे जॉब है तो उस पर हमें। तो आपने ये वीडियो देख ही लिया होगा। भारत में जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट हुए, इसने दुनिया भर में न्यूज़ बनाई है। पाकिस्तान में जेनजीज ने इसको ऑब्जर्व किया। वो लोग भी कह रहे थे कि काश हम लोग भी ऐसे प्रोटेस्ट कर पाते, लेकिन उन्हें मालूम है पाकिस्तान का मिलिट्री रूल करती है। नकवी का कहना है अगर पाकिस्तान के नाराज नौजवान एक साथ खड़े हो गए तो देश का पूरा सिस्टम हिल सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर उन्होंने कहा क्या है। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि पाकिस्तान के यंग लोग किसी खास फेवर की डिमांड नहीं कर रहे, उन्हें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, मेरिट के बेस पर जॉब्स और बेहतर अपॉर्चुनिटीज़। अगर मेहनत करके एग्जाम क्लियर करते हैं तो उन्हें ईमानदारी से नौकरी मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इन नाराज लोगों की बात नहीं सुनी गई तो उनका गुस्सा सिस्टम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान में इतनी नाराजगी क्यों है। इसका सबसे बड़ा इकोनॉमी। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान हाई इन्फ्लेशन, करेंसी डिप्रिसिएशन और डेब्ट क्राइसिस का सामना कर रहा है। महंगाई बढ़ने से आम लोगों की परचेसिंग पावर कम हो गई है और मिडिल क्लास पर काफ़ी प्रेशर पड़ा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा यूथ है, मतलब देश में यंग लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। जब इतनी बड़ी यूथ पॉपुलेशन को क्वालिटी जॉब्स ना मिले तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। इसकी संभावना है आज इंटरनेट की वजह से पाकिस्तान का यूथ अब सिर्फ अपने शहर या अपने देश को ही नहीं देखता, वो दुनिया के दूसरे देशों को भी देख रहा है। इसी वजह से एक्सपेक्टेशन भी पहले से मुकाबले काफ़ी बढ़ चुकी हैं। पाकिस्तान में पहले भी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं, खासकर इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज ने उन प्रोटेस्ट की काफ़ी सख्त से कंट्रोल किया था। इसलिए आज भी बड़ा सवाल यह है कि अगर फ्यूचर में फिर से यूथ मूवमेंट शुरू होता है तो उसका आउटकम क्या होगा। इंडिया की सिचुएशन पाकिस्तान से काफ़ी बेहतर है मानी जाए तो, लेकिन यहाँ भी हम इतनी जॉब्स प्रोड्यूस नहीं कर पाए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले 10 से 15 सालों में जेनजीज और पॉलिटिक्स और पॉलिसी मेकिंग का काफ़ी इन्फ्लुएंस टारगेट रहेगा। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपनी यंग पॉपुलेशन की एक्सपेक्टेशन को कितना पूरा कर पाती है। अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म और एम्प्लॉयमेंट और ध्यान दिया गया तो सिचुएशन सुधर सकती है, लेकिन अगर प्रॉब्लम्स इसी तरह बनी रही तो पब्लिक प्रेशर और पॉलिटिकल टेंशन बढ़ती रहेगी। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या मानना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर कोई अपडेटेड वीडियो आती है तो मैं अपडेटेड वीडियो